राम राम सा। मैं हूँ रमेश गिरी गोस्वामी और आप रे सामे यो एक और पॉडकास्ट लेने आयो हूँ। और मारे एनी पॉडकास्ट में एक ऐसी महान शख्सियत है जनारी मधुर वाणियों जनारी सत्संगों कई लोग वनारो जीवन खुशनुमा कर दीदो है। और आवा वाला समय में आज भी वे अशो भक्तिमय माहौल करी रहा है। आणि पूरी कुंभलगढ़ और आणि मेवाड़ में जणियों लोग खूब खुशनुमा वही रहा है और जीवन में वना ने खूब मार्गदर्शन मिली रो है। मैं बात कर रही हूँ अपना लोकप्रिय महान संत श्री 1008 ज्ञानानंद जी महाराज। दाता आपका इस मेवाड़ी चौपाल पे बहुत बहुत स्वागत है और आपने अपना जो कीमती समय है आज हमको दिया है, आप उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं थोड़ा नर्वस भी फील कर रहा हूँ कि इतने बड़े संत हैं, उनके पास जा रहा हूँ, मैं क्या पूछूंगा। कभी कभार मेरी जीबान भी थोड़ा हो सकता है इधर लड़खड़ाएगी, मैं क्या बात करूंगा। लेकिन एक बार आपका आशीर्वाद मिल जाए तो फिर मैं थोड़ा बहुत निश्चिंत जी निसंकोच होकर के आप पूछिए। दाता बस शुरुआत में मैं आपको एक, जैसे मेवाड़ है, मेवाड़ का जो इतिहास रहा है वो सनातन धर्म को स्थापित करने में मेवाड़ की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं हम थोड़ा पीछे हट रहे हैं। तो इस बारे में आपका मतलब क्या विचार है कि हम कहाँ पीछे रह रहे हैं और हम मेवाड़ की जनता को जो एक सनातन धर्म का प्रतिबिंब मानी जाती थी, तो उसके लिए क्या मार्गदर्शन है? मेवाड़ भूमि मेदपाट क्षेत्र जो कहा है, इसका स्मरण करते ही चित्त पवित्र होता है। यहाँ सूरमाओं की, सतियों की और भक्तों का एक बहुत बड़ा गौरवमय इतिहास रहा है। हमारे यहाँ तो ये जन जन में व्याप्त है कि मेवाड़ी महामंत्र है, सब वेदन को सार, और जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि रखे करता है। तो धर्म किसको कहते हैं? धारयति धर्मा, जिसने संपूर्ण भुवन कोश ब्रह्मांड को धारण कर रखा है उसका नाम धर्म है। आजकल जो धर्म को अंग्रेजी शब्द रिलीजन से उसको पर्यायवाची मानते हैं, धर्म रिलीजन का पर्यायवाची नहीं है। धर्म जो है उसकी व्याख्या बहुत विस्तृत है। और यूं भी कहा कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व बड़ा सूक्ष्म है और गुफा में निवास करता है, मतलब बहुत मुश्किल से जानने में आता है। तो कुछ तो सार्वभौमिक धर्म है और कुछ व्यक्तिगत धर्म है। सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, भाईचारा इत्यादि जो सार्वभौम सिद्धांत हैं, ये तो सबके लिए लागू हैं, मानव मात्र के लिए हैं, चाहे स्त्री पुरुष सबके लिए। किसी भी जाति वर्ण में, किसी भी देश में पैदा हुआ हो तो उनके लिए, सबके जो सार्वभौम धर्म है वो तो सभी के लिए। फिर व्यक्तिगत धर्म है। जिस वर्ण आश्रम में व्यक्ति जन्मा है उस वर्ण आश्रम के अनुसार भी उसके धर्म है। ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का अलग है, वैश्य का अलग है, शूद्र का अलग है। फिर पारिवारिक जब हम उसमें जाते हैं परिवेश में, तो पिता का, माता का, पत्नी का, पुत्र का, फिर ये व्यक्तिगत धर्म की श्रेणी में आते हैं। तो बहुत विस्तृत व्याख्या है इसकी। और उन सभी सिद्धांतों को हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में जिया था और अपने जीवन से उन सिद्धांतों को प्रमाणित किया था। बड़ा गौरवमय इतिहास मेवाड़ तो है ही अपने आप में, पूरे भारतवर्ष का इतिहास बड़ा गौरवमय रहा है। पर अब युग की धारा है, बड़ी तेज गति से प्रवाह चल रहा है। अब इस प्रवाह में जो कुछ लोग जागरूक हैं, चेतन हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि
अपने सिद्धांतों की चट्टान बन करके और इस विपरीत परिस्थिति में जी वो अपने सिद्धांतों को प्रमाणित करें। जी जैसे आंधी आती है ना, जी तो कचरा पट्टी उड़ता है, बह जाता जी है, जी लेकिन चट्टानें नहीं उड़ती, जी चट्टानें वहीं रहती हैं। जी। बाढ़ आती है जी तो बाढ़ का पानी कचरा पट्टी को तो बहा कर ले जाता है, जी लेकिन चट्टानें यूं की यूं, बाढ़ का जी पानी उतरता है और जी चट्टानें यूं रहती हैं। यूं ही रहती है। तो अभी समग्र जो जागरूक लोग हैं, जी सनातन धर्म के ह्रास को देखकर जिनके मन में पीड़ा है, जी उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने सिद्धांतों की चट्टान बन करके, जी युग की ये जो धारा है, प्रवाह है जो जी बह रहा है, जी बहते के साथ बहना नहीं है। जी हमको अपने जो मूल सिद्धांत हैं, जो जी हमारे जीवन मूल्य हैं, जी जो हमारे आदर्श हैं, जी उन आदर्शों को सुरक्षित रखना, जी ये हमारा जो कुछ जो चेतन जो जागरूक पुरुष हैं, जिसको जी पीड़ा है इसकी, जी उनका ये कर्तव्य है जी कि वो अपने जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए जी प्राणपण से प्रयास करें। जी बाकी तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जी तो कर्म करने में व्यक्ति का तो अधिकार है, जी तो फल तो ईश्वर के हाथ में है। जी लेकिन जब हम सर्वहितकारी भाव से भावित होकर के जी और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जी जब कोई कार्य करते हैं, जी तो वो कार्य भगवतीय संकल्प से ही होता है जी और उसमें प्रकृति परमात्मा दोनों सहयोग करते हैं, सफलता अवश्य मिलती है। जी तो बता, जैसे अभी हर जगह हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, जैसा है कि ब्राह्मण अपनी एक अलग यूनियन बना रहे हैं, जी क्षत्रिय अपनी अलग यूनियन बना रहे हैं, जी जाट हो गया, चौधरी हो गया, भील हो गए, ये सब अपने अपने सामाजिक स्तर पे अपनी कोई न कोई किसी तरह का जी। शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जी। तो क्या ये हिंदू समाज के लिए खतरा होगी? खतरा तो क्या कह सकते हैं, जी पर समग्र रूप से देखा जाए तो जातीय संगठन सनातन धर्म के लिए हित में नहीं। जी समग्र समाज को दृष्टि में रख करके उसमें वर्ण विशेष का, जाति विशेष का संगठन जो है, जी तो उसमें एक जाति अथवा एक संगठन विशेष का ही वो हित चिंतन कर पाते हैं। जी हमने तो समग्र मानव जाति के हित का भाव रखा है। जी वसुधैव कुटुंबकम, जी अयम निजो परो वेति गणना लघु चेतसा, जी ये मेरा है, ये पराया है, जी ऐसी सोच जो है, जी जिनकी छोटी बुद्धि है, वो लोग करते हैं। जी सनातन धर्मावलंबियों का ये कर्तव्य है जी कि समग्र मानव जाति का हित किसमें है। जी आजकल जो ये जातीय समीकरण, जातीय संगठन बन रहे हैं, तो जातीय संगठन कितना हित करते हैं मुझे पता नहीं। सब कुछ लोग कहीं न कहीं राजनीतिक समीकरण से प्रेरित हैं। जी जातीय भावनाओं के आधार पर लोगों को इकट्ठा करना, जी भीड़ को इकट्ठा करना, जी फिर उनमें नेताओं को बुलाना, जी और नेताओं को बुलाना और नेताओं को फिर ये पीछे से कहना कि इतने लोग मेरे पीछे हैं, जी ये 10,000 तो आए हैं, अभी जी। 10,000 आ नहीं पाए थे कोई कारण से, जी तो इतनी संख्या मेरे साथ है, जी तो इस बार चुनाव में जी मुझे अथवा मैं जिसको कहूँ उसको जी टिकट दो। जी बस इसी भावना से सारे हमारे पास आए थे एक बार। जी मैं क्या कहूँ, पर कोई दिक्कत नहीं कहने में, जी कुछ क्षत्रिय समाज के लोग आए थे जी कि महाराज जी, हमारा समाज का संगठन का कार्य है, जाते तो आपको पधारना है। जी तो मैंने कहा कि संगठित होने का, एकत्रित होने का हेतु क्या है? जी तो बोले समाज का संगठन। जी तो उनको न तो संस्कारों से कोई लेना देना है, जी न जीवन मूल्यों से कोई लेना देना है, जी केवल इकट्ठा कुछ समाज के लोग जिनके पास पैसा हो गया है, जी तो उनको मान सम्मान चाहिए, जी तो वो मान सम्मान की जो भूख है वो मिट नहीं रही है, जी तो इस तरह से वो सामाजिक संगठन खड़ा करते हैं। जी और फिर उसके बाद वहाँ जाकर के माला पहनानी, एक दूसरे की तारीफ करनी, और उसके बाद तुम अपने हम वो अपने। जी न तो उनके वो कोई संस्कारों पर विशेष जोर दे पाते हैं, जी न खान पान की शुद्धता पर जोर दे पाते हैं, न स्त्रियों की शिक्षा और जी। उनके संस्कारों पर कोई चिंतन होता है। जी बस वो केवल और केवल, तो हमने उनसे कहा जी कि मैंने कहा भाई, जब तो संगठित होना था जी तब तब तो हुए हो नहीं पाए, जी
और अब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी आपके संगठित होने की जिससे समाज का कोई समाज- हित होने वाला? जी जी कोई संस्कार की बात करो, आहार विहार की आहार शुद्धि विहार की बात जी करो, जी तो उसके ऊपर अगर कुछ कहना हो तो मैं आऊं। जी और बाकी तो सभी लोग अपनी अपनी जातीय अपने संगठन कर रहे कर ही हैं, रहे हैं आप भी कर रहे हो, करो, आपको मंगल कामना है, जी आप मेरी सद्भावना आपके साथ है। जी पर ऐसे कार्यक्रमों में जाना आना और उसका कोई विशेष विशेष न तो लाभ हित मिल नहीं पाता है है, क्योंकि देख रहे हैं कि समाज कितना पतन की ओर पतन जा की ओर रहा जा है, खान पान की दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से। अब ये द्विजातीय हैं, जी इनके बच्चों का उपनयन संस्कार होना चाहिए, जी संध्या गायत्री का ये जप करें, जी माताओं को अपनी कुल के मर्यादा, कुल रीति, कुल देवी, कुल देवता, इनकी शिक्षा, जी उनकी उपासना, मतलब तत्त अनुसार हमारी माताएं देखो, जिन्होंने अपने शरीर के अंगुली का एक नख विधर्मी के सामने दिखाना पसंद नहीं किया और जलती हुई अग्नि की ज्वाला में अपने आप को होम दिया। ओ जी, वो हमारी परंपरा। वो हमारी परंपरा। और आज वो माताएं रसोई घर में खड़ी खड़ी रील बना रही हैं, हाँ। और रील बना करके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर उसको यूट्यूब पर भेज रही हैं, और उस पे भंडे भद्दे भद्दे कमेंट आ रहे हैं। तो ऐसे समाज को संगठित करके फिर उनको आत्मगौरव का बोध हो जी, अपनी संस्कृति का, अपनी कुल रीति का, कुल परंपरा का बोध हो, तब तो जातीय संगठन और उनका कोई उपयोगिता है। और बाकी केवल भीड़ इकट्ठी करनी और एक दूसरे की प्रशंसा करके, तो ये तो समाज को तोड़ने का कार्य है, जोड़ने का कार्य नहीं है। इससे विधर्मी भी और हावी हो जाएंगे। समग्र सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज जाति जो भी हैं, सब के सब एक मंच पर हों और सबके हित का चिंतन हो। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पंच परमेश्वर कहा गया है। गांव में 4 वर्ण तो थे, 5वां वर्ण जो था अंत्यज वर्ण होता था। तो ये उनमें से जो सबसे बुद्धिमान प्रबुद्ध लोग जो होते थे, जो सबके हित का चिंतन करते थे, एक ब्राह्मण को ले लो, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र और एक उनका अंत्यजों का, तो इन 5 लोगों को इकट्ठा करके और वो जो कोई निर्णय लेते थे वो परमेश्वर का निर्णय माना जाता था। पंच परमेश्वर, इसलिए तो परमेश्वर कहा गया। तो 5 लोग मिलकर निर्णय करते थे और पूरे गांव का हित किसमें है, सबके पूरे गांव वालों की भलाई जिसमें हो, ऐसे सबका हित चिंतन करने के लिए ऐसे लोग निर्णय करते थे और सबको मान्य होता था और उसमें सबका हित होता था। तो इस तरह से समग्र समाज का, सनातन धर्म का जो संगठन है, वही समाज को की दिशा दे सकता है और उससे हित है। और ऐसे बाड़ों में अलग अलग बंद होना, बाड़ा बंदी बना करके और समाज को तोड़ने का काम, मैं समझ रहा हूँ ये समाज के हित में न होकर के बल्कि इससे समाज का अहित होगा, नुकसान होगा। जी नारायण। अभी देखा जाए तो पिछले कुछ 10 से 15 सालों में दाता कि जो जितने भी युवा जितने भी है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब का सेवन, डांस बार में जाना, ये सब एक फैशन के तौर पे मानने लगे ये सब। तो इससे कितना नुकसान है और भविष्य में ये जो युवा पीढ़ी है, ये क्या देश के विकास में भागीदार बनेगी? बहुत 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 पीड़ा का विषय है जी, बहुत दुख का विषय है। युवा पीढ़ी देश का भविष्य है जी, और वो अगर इस नशे की और इस चरित्रहीनता के चपेट में आ गई तो देश का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। इसके लिए समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी बनती है। जो समाज के लोग हैं वो भी अपने बच्चों को इस बुराई के प्रति सावधान करें और सरकार जो है वो ऐसी नीतियां बना करके और इस पर अंकुश लगाने का प्रयास करे। बाकी अगर समाज में जो आज प्रवृत्ति दिख रही है, आज़ादी नहीं है ये, आज़ादी के नाम पर बर्बादी है। सच्चे अर्थ में आज़ादी तो तब होती है राज डर, गुरु डर, समाज डर और धर्म का डर। इन डर से जो डरा वो तो उतरा पार और बाकी खादी मार। तो माता पिता का अनुशासन, राज का अनुशासन, गुरुजनों का अनुशासन, और इस अनुशासन में रह करके जो जीवन निखरता है वास्तव में
वो अपने लिए भी उपयोगी होता है जी और जगत के लिए भी उपयोगी होता उपयोगी है। और जिस किसी ने इस जगत को बनाया है जी उस जगदीश के लिए भी उपयोगी उपयोगी रहता है तो जो वर्तमान परिस्थिति है जी ये बहुत स्थिति चिंताजनक है। जी बालिकाओं को भी जी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम पर स्वतंत्रता जी और स्वतंत्रता के साथ फिर उनका स्वच्छंद व्यवहार जी और विवाह से पूर्व ही जी शारीरिक संबंध जी और शारीरिक संबंध से के बाद फिर अनेक प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां, इंजेक्शन और गर्भपात इत्यादि होता है जी और उससे फिर उनका गर्भ ऐसा हो जाता है कि उनके अंदर धारण करने की सामर्थ्य ही नहीं रहती होती। और फिर वो बिना निसंतान जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। चरित्रहीनता जी इससे फैल रही है। जी तो एक तो न तो इनके ऐसी जो माताएं बहनें बालिकाएं हैं इनके गर्भ से न तो महाराणा प्रताप और न छत्रपति शिवाजी जी इनके उत्पन्न होने की संभावना तो खत्म ही हो गई है जी और ये अपना जीवन भी नष्ट कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी का जीवन भी नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसी उच्छृंखलता के लिए तो समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अब सरकारें इनको सद्बुद्धि दे परमात्मा। 16 साल की उम्र की बच्ची रिलेशन में तो रह सकती है, विवाह के बाद भी रिलेशनशिप में रह सकते हैं, पर 16 साल की बच्ची का विवाह नहीं किया जा सकता। अब ये कितनी विडंबना की बात है कि नहीं? जी जी। तो विवाह के उपरांत भी संबंधों की मान्यता है, विवाह से पहले भी संबंधों की मान्यता सरकार के द्वारा प्रदान की गई है, लेकिन विवाह की छूट नहीं है। तो ऐसे जो कानून बने हुए हैं इन कानूनों का, और कानून तो अपने पे सरकारें जनता की भावना के अनुसार कानून बनाती हैं, तो सरकार के ऊपर ऐसे दबाव पड़े और ऐसी मांग उठे। तो हमारे यहाँ विवाह तो जब इच्छा हो तब किया जाता था, पर उससे पहले हमारे यहाँ वागदान की परंपरा रही है। संबंध कर दिए जाते हैं। संबंध अच्छा, वाणी के द्वारा कन्या का दान कर दिया गया। अच्छा। विवाह संस्कार बाद में होगा। अच्छा, ये बच्ची आपको दी, वो बच्चा आपको दिया, ऐसा करके पहले मतलब वो एक तरह के आज के टाइम में जुबान दे दी। हाँ, संबंध सगाई अच्छा, सगाई कर देते थे और फिर तब बच्ची जब बड़ी हो जाती थी विवाह करते थे। तो उससे क्या होता था, दोनों तरह से उनकी सुरक्षा होती थी। एक तो किसी की भी बहन बेटी हमारी हो चाहे आपकी हो, एक समय आने पर उसके हृदय में कोमल भावनाओं का स्फुरण होता है। तो जब कभी उसके मन में कोई ऐसा भाव पुरुष के प्रति विपरीत लिंग के आकर्षण का भाव आता, तो जिससे उस बालक से उसका संबंध कर दिया गया है, तो वो कहीं रिश्तेदारी में आसपास ही होते थे और एक दूसरे को देख भी लेते। तो कभी उनके मन में ऐसा भाव स्फुरित होता तो वो अपने पति का ही चिंतन करते, और बालक के मन में भी कभी ऐसा भाव आता तो अपनी पत्नी का चिंतन करता। तो उससे क्या, उनकी शारीरिक पवित्रता के साथ साथ उनकी मानसिक पवित्रता भी बनी रहती थी। वो 10 पुरुषों का चिंतन करने से बच जाती और पुरुष जो होता बालक वो भी 10 स्त्रियों का चिंतन करने से बच जाता। तो शारीरिक पवित्रता के साथ साथ मानसिक पवित्रता भी उनकी बनी रहती थी और उससे उनके जीवन में पवित्रता और चरित्रवानता सब रहता था। तो ये सब बहुत आवश्यक, हमारे पूर्वज कोई मूर्ख नहीं थे, बहुत समझदार थे। और ये एक भ्रांति हो गई है कि पहले तो लोग मूर्ख थे और समझदार अब हम पैदा हुए हैं, और ये गलत बात है। हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे, उनको व्यवहार का, समाज का, मानवीय संवेदनाओं की बहुत गहरी समझ थी और उस समझ के अनुसार उन्होंने इन परंपराओं का विकास किया था। उस टाइम में सहनशीलता भी बहुत थी, लेकिन आज के युवा में सहनशीलता नहीं है। जैसे पिता कोई पुत्र को डांट देता तो उसको बड़ा गुस्सा होता और वो सामने बोलने लगता है, पुत्री को डांट दिया तो भी वो सामने बोलते हैं। तो ये पति पत्नी में भी अभी पिछले 10 साल का अगर डेटा निकाले है ना दाता कि, तो उसमें सबसे ज्यादा तलाक हुए हैं। कलह तो इतने क्लेश हुए हैं, एक दूसरे की सहनशीलता खत्म हो गई है। तो ये बहुत बड़ा खतरा बन रही है भविष्य के लिए। पर संबंधों का जो विच्छेद है वो हमारी परंपरा में नहीं है, हमारी सनातन धर्म की परंपरा में नहीं है। संबंध विच्छेद का कोई स्थान है ही नहीं।
ये जो तलाक शब्द आया है ना, जी, ये तलाक शब्द परदेशी विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द है। और वहाँ कहीं ऐसी परंपरा रही होगी। जी, हमने तो ये देखा है। जी, और तो क्या, मेरा बचपन जब घर में बीता जी, तो अपने माता पिता को ही देखा। जी, तो कभी माता पिता में हमारे पिताजी कोई बात नहीं मानते जी, तो माता जी को दुख होता, जी। ये मेरी बात क्यों बात नहीं क्यों मान नहीं रहे। मान रहे? जी, तो वो यही कहती हैं कि हे जी, भगवान, जी, अगले जन्म में इनको हाँ। स्त्री बनाना और मुझे पुरुष पुरुष बनाना। बनाना। समझे ना? जी, जी, जी। अगले जन्म में भी रहना साथ में, रहना साथ में ही है। ये अपने आप में एक एक दूसरे के प्रति समर्पण था। समर्पण था। जी। और तो हमने कभी उनके बीच में क्लेश नहीं देखा, जी, पर कभी ऐसी छोटी मोटी बातें होती हैं और जी। पिताजी जब उनका कोई कहते और वो नहीं मानते, जी, तब वो ये इतना कहती थी, जी। हे भगवान, अगले जन्म में इनको स्त्री बनाना और और मेरे को बनाना पुरुष। लेकिन रहेंगे साथ तो में। तब इनको पता लगे कि स्त्री की क्या मजबूरी होती है। जी, जी। तो हमारी परंपरा तो ये रही ये है। रही है। और स्त्री और धरती दोनों पर्यायवाची हैं। जी, सहनशीलता का जो गुण जैसे धरती में है, जी, धरती में खड्डा खोद लो, जी, अग्नि जला दो, जी। मलमूत्र का त्याग कर दो, जी। तो धरती कभी विरोध नहीं करती। विरोध नहीं करती। और ऐसे ही गुण जी, जब माताओं में विकसित होंगे, जी, तब परिवार के जो विघटन की जो विघटन स्थिति है ना, जी, वो स्त्री को बहुत क्षमाशील होना पड़ता है। जी, आज की माताओं में ये भाव कि जाते ही वो घर की मालकिन चाबी हाथ में आ जाए उनके, बस तो ये अच्छी बात अच्छी नहीं बात है। जी, हमारे और सभ्यताओं में, ईसाइयत में और इस्लाम में जी, युवा माताओं की, स्त्रियों की इज्जत होती है। जी, जो जवान हैं, जी, जो भोग के योग्य हैं, जी, उनका सम्मान है, जी, और बूढ़ी माताओं का सम्मान सम्मान। नहीं है। और हमारे यहाँ जी, बूढ़ी माताओं का बूढ़ी माताओं सम्मान का है। सम्मान है। दादी परदादी दादी, जब घर में परदादी। होती हैं, जी, तो एक बढ़िया चौकी पर महारानी की तरह विराजी रहती हैं, जी, और पूरा परिवार उनके अनुशासन में चलता जी, है। घर के जो भी कोई कार्य करने हो, या जी, दादी जी से पूछ लो, पूछ लो। माँ से माँ पूछ से लो, पूछ लो। माँ से पूछ लो। जी, तो वो जब उनकी उम्र परिपक्व होती है जी, और जीवन के अनुभव से जब वो बिल्कुल भरे हुए होते हैं, जी, किसमें हित है, किसमें अहित है, अहित है, क्या वो उनको पूरी समझ है, समझ। और उस समझ का समाज लाभ उठाता था। जी, और तो हमारे यहाँ वृद्धों की बहुत अधिक सम्मान होता था, जी, और कहा भी है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः जी, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल। जो अभिवादनशील है जी, और वृद्धों का जो सम्मान सेवा करता है, जी, उसकी आयु, विद्या, यश और बल, बल ये सब बढ़ते हैं। बढ़ते हैं। तो वृद्धों का सम्मान हो, जी, और संयुक्त परिवार के टूटने से ये सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं। बिगड़ी है। तो संयुक्त परिवार रहे नहीं, जी, और बच्चे चले गए परदेश कमाने, वहाँ जी। एक कमरे में रहते हैं, जी, तब वो पति पत्नी बच्चे रहें कि दादा दादी को ले जाकर के वहाँ रहे। तो संयुक्त परिवार इन सारी सारे संस्कृति का केंद्र था। जी, मूल पोषण वहां से होता था। वो इनसे होता कुल की रीति, कुल की परंपरा, कुल देवी, कुल देवता, है। जी, जो घर की बड़ी बूढ़ी जब साथ में रहती थी, जी, तो उनको, अब आजकल तो ये त्योहारों का ज्ञान यूट्यूब के माध्यम से हो जाता है, पर अपने परंपरा में बहुत सारे त्योहार, बहुत सारी परंपराएं, लोक रीतियां हैं जी, जिनका उनको बोध नहीं है। नहीं है। तो वो जब संयुक्त परिवार उनके साथ रहते थे लोग, जी, तो वो उनको अपने स्वाभाविक परंपरा से प्राप्त हो जाते थे। था। घर में दादी जी, माता जी बताते रहते, जी। आज ये पर्व है, मनाना आज ये है, तिथि है, ये है, आज ऐसे मनाना। सब। तो संयुक्त परिवार को संयुक्त मतलब संभाल कर रखने की आवश्यकता है। जी, और संयुक्त परिवार हो कैसे? जी, हम दो हमारे दो, वो तो इससे अब तो और हम दो और हमारे एक एक पे भी आ गए। अभी तो एक और बच्चा कई से तो वो शेर। अभागे ऐसे लोग जी, हैं जो नो बेबी, जी, विवाह तो करेंगे लेकिन नो बेबी। और लेकिन संतान उत्पन्न नहीं करेंगे। अब ऐसी स्थिति हो रही जी। है। अभी वो तो वाला भी शेर का बच्चा एक ही अच्छा, इस तरह से हाँ, तो ये एक आंख को भ्रांतियां तो फैला दी गई है। हमारे यहाँ तो एक आंख को आंख नहीं कहते, जी, और एक छोरा ने छोरो नहीं छोरो कहते। नहीं किया।
एक आंख को आंख नहीं नहीं कहते, एक ही है और वो भी चली जाए तो चली जाए तो आज ऐसी दुर्घटनाएं घट रही हैं। एक ही बच्चा था अच्छा था। और वो दुर्घटना में चला गया, माता पिता वृद्धावस्था में अनाथ हो गए। जी। ये स्थितियां हो रही हैं। तो एक परिवार को दाता कितने बच्चे, दंपति को कितने बच्चे होने चाहिए ऐसा आज के युग के संख्या तो हिसाब मैं क्या निर्धारित करूं, हम्म, लेकिन कम से कम 4 संतान तो होनी चाहिए। कम से कम 4 क्योंकि संतान तो क्योंकि चाचा ताऊ बुआ हाँ, ये रिश्ते भी आगे बने रहेंगे, बाकी कैसे अभी रहेंगे जी। अगर होंगे ही नहीं तो कैसे रहेंगे? संतान ही नहीं होगी तो चाचा कौन और ताऊ कौन? ताऊ कौन? किसको पता चाचा का प्रेम क्या है, बुआ का प्रेम क्या है? कौन है? जी एक तो ये। जी दूसरी बात, एक बारीक बात है जी कि हम सब सनातन धर्मावलंबी लोग हैं जी और हम जीवात्मा के 84 लाख जन्म मानते हैं। जी 84 लाख 84 जन्म लाख होते हैं। बिल्कुल तो जो जीव जी 83,99,999 योनियां पूरी करके जी और अब उसको मानव बनने का अवसर मिला है, जी और अगर आप अर्थात सनातन धर्मावलंबी उसको अपने घर में जन्म नहीं लेने देंगे जी तो वो जन्म तो लेगा, जन्म तो लेगा, उसका तो नंबर है, मनुष्य है। बनने का नंबर है। सही बात है लेकिन अगर आप उसको अपने घर में जन्म नहीं लेने देंगे जी, तो वो कहीं ना कहीं तो जन्मेगा। अब वो विधर्मियों के घर में जाके जन्मेगा वो जीव, हाँ। और तुम्हारा शत्रु बनेगा। बनेगा। इसलिए सनातन धर्मावलंबियों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है भैया कि अपने घर में संतानों को उत्पन्न होने दीजिए। जी। अगर वो आप अपने घर में नहीं उत्पन्न होने देंगे तो वो विधर्मी के घर में जाके जन्मेगा जी। और स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। जी। और जो लोग ऐसा मानते हैं जी। कि हम ज़्यादा संतानों का पोषण नहीं कर सकते, तो इस भ्रांति में मत रहो भैया। जीव का पोषण उसका प्रारब्ध करता है। प्रारब्ध पीछे रचा, पहले रचा और पीछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। वो जीव जो जन्म लेता है वो अपना प्रारब्ध कर्म अपना साथ में लेकर आता है। हाँ, माता पिता को निमित्त अवश्य बनाता है, लेकिन आप देख लीजिए कि विवाह से पूर्व आपकी आर्थिक स्थिति कैसी थी और जब आपका विवाह हो गया तब क्या परिवर्तन आया, फिर जब बच्चा पैदा हुआ तब क्या परिवर्तन आया, बच्ची पैदा हुई तब क्या परिवर्तन आया। आप देख रहे हैं ना कि आपका उत्तरोत्तर विकास हुआ है कि ह्रास हुआ है? विकास हुआ। ऐसे ही वो आपका विकास नहीं हुआ, आप तो जहाँ थे वहीं थे। लेकिन जो जीव आपके घर में जन्म लेकर आया है उसका प्रारब्ध साथ में है, उसका प्रारब्ध साथ में है, तो उसका प्रारब्ध आपको निमित्त बना करके पोषण कर रहा है। तो इसलिए डरो मत भाई कि मैं संतान का पोषण कैसे करूंगा। वो जीव अपना प्रारब्ध साथ में लेकर आता है और उसका प्रारब्ध ही पोषण करता है। इसलिए घर में संतानों को जन्म लेने दीजिए, और नहीं तो ये हमारे राजनीतिक बात हो जाएगी कि बटोगे तो कटोगे। और पर एक और उसका सूत्र हमने निकाला कि अगर घटोगे तो मिटोगे। अच्छा, घटोगे तो मिटोगे। जहाँ जहाँ हिंदू घटा है वहाँ मिटा है। तो संख्या की दृष्टि से अगर आप घटेंगे तो मिट जाएंगे। इसलिए देश की डेमोग्राफी बहुत तीव्र गति से परिवर्तित हो रही है, हम देख रहे हैं। और ये लोग विधर्मी लोग बड़े षड्यंत्र पूर्वक इस डेमोग्राफी को बदलने में संतान उत्पन्न करके और विदेशी शरणार्थियों को ला करके बसा करके और पूरे सीमांचल की और देश के ऐसे बहुत सारे जिले हैं जिनकी डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गई। तो ये राष्ट्र के हित में नहीं है, खतरा है। सरकार को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो डेमोग्राफी है, जनसंख्या का जो अनुपात है वो जिस तेज गति से घट रहा है हिंदुओं का, वो देश में भविष्य में खतरा उत्पन्न करेगा। तो ऐसे डेमोग्राफी का चेंज ना हो, कानून बना करके तो सरकार करे, और समाज का ये दायित्व है कि समाज भी अपने घर में संतान उत्पन्न होने दे, जिससे ये हिंदुओं की संख्या घटे ना, और नहीं घटेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। दाता, एक जैसे आप अभी संत हैं और बहुत सालों से हैं, तो एक आम आदमी जो गृहस्थ जीवन यापन कर रहा है और उसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो संन्यास
धर्म लेना उसके लिए आवश्यक है, या फिर गृहस्थ जीवन में भी वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, भगवान को पा? बहुत अच्छा प्रश्न किया जी, आपने। जी, दो रास्ते हैं, जी, प्रवृत्ति जी, और निवृत्ति, जी, और तीसरा कोई मार्ग ही नहीं। जी, और आप भक्तमाल का ग्रंथ उठाकर देखें, जी, जितने गृहस्थ लोगों को परमात्मा की प्राप्ति हुई है, जी, उतने फक्कड़ों को नहीं हुई है। अच्छा। भगवत प्राप्त गृहस्थ ज्यादा हुए हैं, अच्छा, फक्कड़ कम हुए हैं। पकड़ कम हुआ है। कम कम लोग, उनकी जी। संख्या बहुत थोड़ी है। जी, और हाँ, निवृत्ति में थोड़ी सुविधा रहती है। जी, जैसे किसी पर्वत पर आपको चढ़ना है, जी, तो एक तो खाली हाथ है जी, और एक के कंधे पर 10 किलो वजन है। जी, तो 10 किलो वजन वाले को थोड़ा मेहनत ज़्यादा मेहनत करनी ज़्यादा पड़ती करनी है पड़ती शिखर पर चढ़ने में। जी, और जो खाली हाथ है वो थोड़ा सुविधाजनक है। सुविधाजनक। तो प्रत्येक जीव निवृत्त भी नहीं हो सकता जी, और प्रत्येक जीव प्रवृत्त भी नहीं हो सकता। सबका अपना अपना मार्ग, पूर्व पता नहीं कितने जन्मों की यात्रा जी, करता हुआ जीव आ रहा है, जी, तो उसके संस्कार उसको प्रेरित करते हैं। जी, तो दो रास्ते हैं। जी, गृहस्थ में रहकर भी ईश्वर को प्राप्त कर किया जा सकता है। जी, और जितने आदर्श हमारे हैं, जी, प्रेमा और प्रेम लक्षणा भक्ति के सबसे श्रेष्ठ उदाहरण कौन है? जी, तो बोले प्रमाणम तस्य गोपिका, गोपियां प्रमाण है तो गोपियाँ, जी, प्रेम लक्षणा प्रेम, भक्ति की। जी, तो उन्होंने घर नहीं छोड़ा, जी, परिवार नहीं छोड़ा, छोड़ा। भगवान नहीं पहना, जटा नहीं बढ़ाई, जी, लेकिन उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर जी, लिया। मैं समझ पाता हूं जहां तक जी, गृहस्थ आदमी के लिए जी, दो बातें विशेष रूप से अगर वो ध्यान में रखे जी, कि पराया धन जी, विष के समान, पराया धन विष के समान। विष के समान। जी, जो हमारे प्रारब्ध पुरुषार्थ से जो हमको प्राप्त हुआ है, जी, उसमें संतुष्ट रहे। जी, दूसरे का सोना भी पड़ा है तो वो मिट्टी के मिट्टी बराबर में है, है। विष के समान है अपने जी। लिए। एक तो ये बात दृढ़ता से रख ले जी, हृदय में। जी, और पर स्त्री के प्रति जी, काम भाव से उसको देखना जी। अथवा स्पर्श करना। जी, जिस स्त्री के साथ आपका पाणी ग्रहण हुआ है, जी, उनके साथ स्त्री का भाव आपके मन में रहे, उनके जी। साथ उठे बैठे बातचीत, जो तुम्हारा वो जी, व्यवहार है वो जी, जी, उसको निर्वाह करें, उसमें कोई दोष नहीं है। जी, लेकिन पर स्त्री के प्रति मातृभाव, जी, अपने से उम्र में छोटी है जी, तो बहन है, बहन है, बराबर की है, बराबर की है तो छोटी है तो पुत्री है, पुत्री है, बराबर की तो है बहन है, बहन है, बड़ी है तो तो माँ है, माँ है। इस भाव से। जी, और इतना रखते हुए जी, भगवत स्मरण करता रहे। जी। जो भी जिस भी भगवान के नाम में उसकी रुचि है, जी, क्योंकि सबकी रुचि और योग्यता अलग अलग है। जी, रुचि नाम वैचित्र्या द्रिज कुटिल नाना पथ जुषाम जी, नृणाम एको गम्यस्तमसि पैसा मरण इवा। जी, प्रत्येक व्यक्ति की रुचि योग्यता अलग अलग है। जी, किसी की राम जी में निष्ठा टिकती है, किसी में किसी की कृष्ण ठाकुर में, कृष्ण भगवान में, जी, किसी को भगवान नारायण भगवान में, नारायण में, किसी की शिव में, शिव में, किसी की दुर्गा जी में, दुर्गा जी में। किसी की गजानंद जी महाराज में, हाँ, किसी की भगवान सूर्य में। पर परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा एक, जैसे ये है ना, जी, हाथ हथेली है, हाँ, ये उंगलियां 5 हैं, जी, लेकिन इनका आधार एक है। एक है, ये सब टिकी हुई, टिकी तो हुई है। ईश्वर 10-20 नहीं है। हाँ, एक ही ईश्वर है। हमारे सनातन धर्म में पंचदेव उपासना का विधान है। जी, पंचदेव उपासना, 5 तत्व, जी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, और ये 5 का अंक बड़ा महत्वपूर्ण है। जी, और भगवान शिव के मंत्र में भी पंचाक्षर, जी, है। और ये 5 तत्व, 5 तत्व, ओम 5 नमः तत्व हैं। शिवाय। जी, तो 5 तत्वों के एक एक प्रधान देवता हैं। जी, पृथ्वी का पृथ्वी का। देवता सूर्य, पृथ्वी का देवता जी, भगवान शिव शिव हैं। है। जी, और जल के देवता भगवान जी, विष्णु हैं। जी, अग्नि की देवता अग्नि भगवती माता जी भगवती मानी माता। गई हैं। जी, और वायु देवता, जी, और सूर्य तो प्रत्यक्ष भगवान हैं ही। जी, तो ऐसे अलग अलग 5 तत्व हैं, जी, और वो पांचों तत्व के अधिष्ठाता देवता हैं। जी, तो जिस व्यक्ति की जिस तत्व की प्रधानता है शरीर में, जी, किसी की वायु तत्व वायु प्रधान है, किसी की अग्नि तत्व प्रधान है, किसी की जल तत्व प्रधान है, किसी जी, की वायु तत्व प्रधान है, किसी का पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो जो तत्व शरीर में प्रधान है, जी, उस तत्व प्रधान देवता की उपासना करेगा तो उसको जल्दी सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी। सफलता जी, मिलेगी। अभी गृहस्थ जीवन वाले जो है दाता कि वो
जैसे मेरे कुछ मित्र हैं या जो जितने भी मिलने वाले हैं ना, उसमें से कुछ लोग बोलते हैं कि हम इतने सारे ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, हमको नाम जप कर लेंगे ये है, लेकिन फिर भी कोई एक ग्रंथ ऐसा हो जिसको अपने सनातन धर्म वाले जितने भी हिंदू है उनको कोई भी पर्टिकुलर एक ग्रंथ ऐसा हो जो उनको जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए, ऐसा कौन सा ग्रंथ है? रुचि के अनुसार जी ग्रंथ बहुत सारे हैं जी जिसमें सबसे सरल जी गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित रामचरितमानस। बराबर ये बहुत सुंदर ग्रंथ है जी और इसमें धर्म और आध्यात्म संबंधी समस्त जिज्ञासाओं का शमन हो जाता है। अगर कोई ठीक से इसको जी अर्थ का अनुसंधान करते हुए जी एक बार भी पाठ कर ले जी तो किसी के भी बहकावे में आ नहीं सकता। अच्छा, भ्रमित नहीं हो सकता, भ्रमित नहीं हो सकता और किसी तरह का भ्रम में भी नहीं। आजकल जितने ये संप्रदाय मत मजहब पंथ इज्म चल रहे हैं जी जी और वो सनातन धर्म से लोगों को तोड़ करके और अपने अपने पंथों में मजहबों में इधर उधर लगा रहे हैं, तो अगर रामचरितमानस का कोई ठीक से अर्थ का अनुसंधान करते हुए एक बार भी पाठ कर ले जी तो उसके आध्यात्म विषय सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो जाए और भ्रमित नहीं होगा। तो जिसकी इधर रुचि है जी तो राम जी की उपासना में रुचि है तो उनके लिए रामचरितमानस है। भगवान कृष्ण की उपासना में रुचि है तो श्रीमद् भागवत महापुराण जी उसका एक अपने इष्ट ग्रंथ के रूप में ले ले, भले 5 श्लोक ही या एक अध्याय रोज पाठ करे पर प्रतिदिन उसका स्पर्श हो जाए, प्रणाम हो जाए। सुबह नहीं कर सके, मान लो किसी जल्दी में कहीं जाना पड़ गया तो जब शाम को आवे संध्या टाइम रात को सोने से पहले ऐसा एक बार जरूर कर, एक बार उसको प्रणाम कर ले, स्पर्श कर ले। और गीता जी है सब शास्त्रों का, सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। सारी उपनिषदें जो हैं वो गाय हैं और ग्वाला है भगवान कृष्ण और जो उससे दूध दुहा गया है वो गीता रूपी जो उपनिषद है, ये गीता रूपी ज्ञान है। तो जिनकी इधर रुचि हो तो गीता जी बहुत सहज सरल सुलभ है, तो गीता जी का ऐसा एक कोई नियम बन जाए कि हम कोई भी एक ग्रंथ का नियम बना लें, इष्ट ग्रंथ के रूप में। गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका का भी आश्रय ले सकते हैं। गोस्वामी जी का अंतिम ग्रंथ है, उनके जीवन का सार सर्वस्व अनुभव उसमें समाहित है, तो विनय पत्रिका का आश्रय ले लें, किसी एक ग्रंथ का आश्रय ले लें। मैं दाता रोज करता हूँ ये साधक संजीवनी जो है ना, बहुत अद्भुत ग्रंथ है ये, मतलब मेरे इष्ट ग्रंथ ही है, मैं रोज करता हूँ। स्वामी राम सुखदास जी महाराज का जो जीव, वो भगवत प्राप्त महापुरुष थे जी और उन्होंने जो जीवन में उनके मतलब अनुभव का जो सार निचोड़ है, राम सुखदास जी को समझना हो तो साधक संजीवनी को समझ। मैंने लगभग पिछले साल भर हो गया होगा तो जब से मैं श्लोक का अध्ययन कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरा तो नहीं है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने जीवन में उतारूं। लेकिन मेरे जितने भी सगे संबंधी है या फिर पूरा मित्र मंडल है, उनकी तरफ से ये जरूर आया कि तू बदला सा हो गया है। अब वो बदला सा किसमें हो गया हूँ, लेकिन मैं अपने आप को अगर एनालिसिस करूं तो मुझे ऐसा लगा कि सही में ये अध्ययन का प्रभाव पड़ा है मेरे ऊपर और साक्षात ठाकुर जी का संजीवनी जो है ना, साधक संजीवनी वो वास्तव में साधकों के लिए संजीवनी बूटी के समान काम करती है। जी बहुत अद्भुत। और आज तक गीता जी पर जितनी टीकाएं उपलब्ध हैं, मैं किसी की निंदा स्तुति नहीं कर रहा हूँ, पर साधक संजीवनी उनमें सबसे सर्वोपरि पर। और लोगों को तो अपना अपना सांप्रदायिक आग्रह है, खींचतान किया गया और उस अर्थों, श्लोकों के अर्थों को खींचतान, इसमें उदाहरण के साथ हर चीज बता रखी है कि भाई मतलब किसी का कोई भी तकलीफ है तो वो साधक संजीवनी वो बूटी की तरह काम करेगी। बहुत अद्भुत है, कोई सांप्रदायिक आग्रह नहीं है और यथार्थ। हमको तो ऐसा लगता है, अब स्वामी जी तो अभी हैं नहीं लेकिन हमें लगता है कि स्वामी जी जो है ना वो संजय के अवतार थे। जैसे लग रहा हो कि जैसे प्रत्यक्ष वो देख रहे हैं। इस तरह से उन्होंने व्याख्या की है बाबा जी। क्या और बड़ा मजा आता है, क्या बड़ा मजा आता है उसको अध्ययन करने में। और ऐसा किसी दिन बाई चांस कोई कारण से रह गए हो, आज नहीं कर पाया है किसी कारणवश,
तो बड़ा अंदर से जी। वो दुख होता कि आज कोई न कोई चीज अटपटी लग रही है, कुछ न हमने- कुछ रह गया है। हम दशनाम परंपरा से आते हैं जी और हमारे संप्रदाय के इष्ट भगवान शंकराचार्य हैं। जी शंकराचार्य जी की भी गीता जी पर भाष्य जी उपलब्ध है, उपलब्ध है। पर वो एक तो भाषा शैली जो है वो जी। थोड़ी जटिल है, जटिल है, समझ में थोड़ा सा देरी से आती है। पर शांकर भाष्य जो है ना, जी शांकर भाष्य को तब समझ में आएगा जब साधक संजीवनी साधक समझ में संजीवनी आए। समझ। जी ऐसा जी अगर किसी को भगवान शंकराचार्य का गीता पर भाष्य समझना है जी तो पहले साधक संजीवनी का स्वाध्याय कर ले जी और फिर भगवान शंकराचार्य के शांकर भाष्य का गीता जी का जो है जी, जी। अनुशीलन करे जी तो उसको बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलो बढ़िया हाँ, बढ़िया। अच्छा, एक दाता यूं कह रहा था कि जैसे आप संत बने हैं, जी। तो संत बनने के बाद आपको ऐसा कभी कोई कठिनाई महसूस हुई कोई काम में कि भाई ये बड़ा कठिन कार्य है और ये आपसे संभव नहीं है, ऐसा कुछ कभी महसूस हुआ आपको? हाँ ना, कई बार जी जीवन में परिस्थितियां तो आती ही हैं, जी पर गुरु, ग्रंथ और गोविंद जी इनकी कृपा से जी आई, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आई हूँ, जी जी पर बड़ी सहजता से उनसे पार हो गए, बड़ी सहजता से पार हो गए। जी अच्छा, संसार के विषयों का आकर्षण तो इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत गजब का है, जी क्योंकि देवी हेषा गुणमयी जी मम माया दुरत्तया, जी भगवान की माया बड़ी दुष्कर है, दुष्कर है। पर मामेव ये प्रपद्यन्ते जी माया में ताम तरन्ति ते, जी जो मेरी शरण हो जाता है जी वो इससे बड़ी सहजता से पार हो जाता है, जी क्योंकि मदारी की जो माया है ना, जी खेल, जी वो दर्शकों को तो प्रभावित करती है, जी लेकिन जो उसका जमूरा होता है उसको प्रभावित नहीं करता, सही बात है। क्योंकि उसके लिए तो रोज का खेल है। उसके लिए तो रोज का खेल है। वो जमूरा के सामने रोज जबान काटता है, पेट में चूरा घोंप देता है, खून हाँ निकालता है, हाँ, पर जमूरे को पता है कि पता है, कुछ भी नहीं कुछ है, भी नहीं है। ये सब नाटक है, नजरबंदी का खेल है। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते जी माया में ताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण हो जाता है जी वो इससे बड़ी सहजता से पार हो जाता है। जी तो क्या कहें, पार हो गए ऐसा तो नहीं कह सकते, जी लेकिन जीवन में हम्म, जो साधन है ना, जी साधन जब साधक का जीवन बन जाता है जी तब वो सरल हो जाता है। जैसे बड़ी बड़ी जब नदियों में बाढ़ आती है ना, जी तो बड़ी बड़ी हाथी और पेड़ बह जाते बह हैं, जाते हैं। लेकिन एक मछली का छोटा सा बच्चा बच्चा सफरी का सफरी, हाँ वो हाँ वहां ऐसे ऐसे हिलता रहता है और एक इंच भी आगे पीछे नहीं होता। जी क्यों? जी क्योंकि जल उसका जीवन है, जीवन अब वो जल उसको तकलीफ नहीं तकलीफ देता, नहीं दे वो जीवन बन गया है। जी जी तो जब साधन जीवन बन जाता है, जी साधक का एक लक्ष्य बन जाता है कि मुझे मेरा लक्ष्य वहां जाना है, जी फिर ये छोटी मोटी बाधाएं ऐसे ही निकल जाती हैं। आती तो है, आती ऐसा तो नहीं है कह सकता कि नहीं आती, जी, लेकिन वो बाधाएं पर वो बाधाएं नहीं बहुत होती। लंबे जी लंबे समय तक लंबे टिकती समय नहीं। तक टिकती नहीं। पर यह है कि लक्ष्य वो होना वो चाहिए, लक्ष्य अगर बड़ा होता है जी तो छोटी मोटी बाधाओं का तो बोध ही नहीं होता, जी। आती नहीं चली जाती। चलिए, एक आजकल बहुत सालों से ये देख रहे हैं कि भारत में पूरे देश में संतों को बड़ा बदनाम किया जा रहा है। जी चाहे किसी रेप केस में देख लीजिए, या चाहे किसी पैसों के लेन देन में देख लीजिए, या कोई कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाकर किसी के मर्डर का, किसी का, और ये बड़ा मतलब संत समाज का जो परिचय लोगों के सामने रखा है वो एक व्यापारी के तौर पे रखा गया है। जी, तो इसमें आपका क्या कहना है महाराज? कुछ तो षड्यंत्र पूर्वक भी हो रहे हैं जी बदनाम करने के लिए, जी और कुछ तो कमी है। जी, जैसे बहुत लोग मैं ऐसे क्या भी कहूँ इसके जी लिए जैसे एक शब्द में सुनना चाहो जी तो देश में संतों का अकाल पड़ गया है, जी संत नहीं रहे। जी जो पुराने संतों की रहनी करनी, जी उनका व्यवहार जी जो था, जी वो अब बहुत कम देखने को मिल रहा है। जैसा हमने अपने गुरुजनों का जीवन देखा जी है, जी 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 किस तरह से उनका अपना जीवन रहा है, जी किस तरह से वो जीवन जिए हैं, जी वैसा जीवन अब देखने को नहीं मिल रहा है। जी
एक तरह से एक मिशन के रूप में सब लोग कार्य कर रहे हैं। जी अर्थ पर ही दृष्टि है। जी भोग की सामग्री इकट्ठा करो जी और उनको भोगो। जी और बड़े बड़े हम देखते हैं कुंभ इत्यादि मेलों में भी, जी जो कुंभ मेले कभी ज्ञान और विज्ञान के प्रदर्शन के केंद्र होते थे, जहाँ शास्त्रार्थ होते थे, जी मानव जीवन के उपयोग की जो बातें जी लोगों को मिलती थी, जी अब वो वहाँ केवल कागज के और कपड़ों के महल बनाओ, जी और जिसका महल जितना बड़ा जी उतना ही बड़ा वो महात्मा। महात्मा। हाँ, ऐसा आजकल कुंभ में ऐसा दिखने कुंभों लगा में है। तो कहीं न कहीं तो गिरावट तो आई गिरावट है, आई है। गिरावट आई है। जी और उस गिरावट के कारण ही ये सारा कुछ सामने देखने को मिल रहा है। जी भगवान कृपा करें जी कि सभी को सद्बुद्धि दें जी और इनका जीवन वास्तव में सच्चे अर्थ में जी धर्मनिष्ठ बने, जी शास्त्रनिष्ठ बने, जी और अपने लिए भी उनका जीवन उपयोगी हो, जी समाज के लिए भी उपयोगी हो, और परमात्मा के लिए भी उपयोगी हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, जी बड़ी बात तो क्या कहूँ, मैंने देखा है बड़े बड़े बैनर पोस्टर वालों से जी और छोटे से छोटे धुने वाले के पास भी, मैं तो 30-40 साल से इस पृथ्वी जी पर विचरण कर रहा हूँ, जी देख रहा हूँ, लगभग छोटे बड़े सबसे संपर्क, नज़दीक जाने का, प्रणाम करने का अवसर मिला है। जी पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं। जी। क्या संतों को राजनीति में आना चाहिए? संतों को राजनीति में ना आवे, संत ना आए तो डाकू थोड़ी आएंगे। डाकुओं का तो वैसे ही जैसे काम है। अभी के भारतवर्ष में एक उत्तर प्रदेश है जी जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पे श्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, हाँ और उनका जो कार्यकाल अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कभी भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री कभी आया होगा। जी। तो एक संत परंपरा से ही है वो भी। निष्पक्ष जी निर्णय वही कर सकता है जी जिसका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ ना हो। जी। जो दाता, मेरा ये मानना है कि जो शास्त्र का भी जानकार हो और जो शस्त्र का भी जानकार हो, उसको सिस्टम में रहना बड़ा अति आवश्यक है। क्योंकि वो सिस्टम में रहेगा तो एक तराजू पे इंसाफ को बराबर से तोलेगा। वो मैंने क्या यही जी बताया ना, जिसका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं हो, जी जो वीतराग पुरुष हो। जी वीतराग पुरुष ही सर्वहितकारी निर्णय ले सकता है। जी सबका हित किसमें है जी वो वही सोच सकता है। जी तो साधु ही नहीं, साधु हो तो भी ठीक है, जी पर राजनेता, आज भारत की जो स्थिति है ना, जी वो ज्यादा गड़बड़ नहीं है। सामान्य जनता का तो उसमें कोई दोष कसूर है नहीं। जी 3 वर्ग अगर ठीक ठीक सुधर जावे, जी एक तो नौकरशाह जी और राजनेता जी और तीसरा व्यापारी, जी। ये तीनों वर्ण। 3 वर्ग जो है, जी, तीनों वर्ग। नौकरशाह ईमानदार हो जावे, जी घूसखोरी मिट जावे, जी, नेता कमीशन खोरी से बच जावे। बच जावे। राजनीति कोई व्यापार का विषय नहीं, सेवा जी का विषय। जी तो अब आजकल की राजनीति ऐसी हो गई है कि चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च होता है। जी तो करोड़ों रुपया खर्च करके जो नेता बनते हैं वो अरबों रुपया कमाते हैं। जी और प्रशासन की जो स्थिति है, जी आप देख लीजिए, क्या कहें, हमारे एक पास में कुंभलगढ़ है, जी और कुंभलगढ़ में बड़ी बड़ी होटलें बन रही हैं, जी और उन होटलों में जो पैसा लग रहा है वो सारे प्रशासनिक अधिकारियों के लग रहे जी हैं, IAS IPS लोग ही जी हैं उसमें। जी जी। तो इनके पास तनख्वाह के अलावा इतना रुपया कैसे आ रहा है जो ये लोग यहाँ पैसा लगा रहे हैं? सही बात है। भ्रष्टाचार से आ रहा भ्रष्टाचार है। से ही आ रहा है। और कहने को तो ये लोग सब सेवा ही कर रहे हैं। जी आप जाइए, तहसील में चले जाइए, पंचायत में चले जाइए, कलेक्ट्री में चले जाइए, जी। माइनिंग डिपार्टमेंट में चले जाइए, जहाँ कभी काम पड़े जी वहाँ जाकर आप देखो, जी तो कहने को तो ये लोग सब सेवक हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, जी। पर इनसे जनता त्रस्त है, त्रस्त है, बड़ा परेशान, भयभीत है। जी। बिना टेबल पे तो- वजन दिए कोई काम हो ही नहीं रहा। ये यही समस्या है। जी जी भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी बन जावे महाराज। जी लेकिन अगर ये 3 वर्ग जी राजनेता जी सुधर जावे, जी अब हमें
योगी मोदी जी इत्यादि जो आपने नाम लिए, जी इनकी राष्ट्रनिष्ठा पर, ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं है, जी पर दो व्यक्ति देश में क्या कर सकते हैं जी जब पूरा तंत्र ही बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी है, जी तो हर साख पे उल्लू बैठा है, जी अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। सही बात है। तो जब तक समग्र सिस्टम में जी भारत का प्रत्येक नागरिक, जी प्रत्येक नौकरशाह, प्रत्येक नेता, प्रत्येक व्यापारी, जी अब व्यापार में इतना लंबा चौड़ा पोल चल रही है, जी कोई भी वस्तु आप शुद्ध लेने जाओ जी तो बाजार से खरीदी गई है तो उस पर विश्वास नहीं है कि ये विश्वास शुद्ध है कि जी, मिलावटी है। मिलावटी तो व्यापार तंत्र भ्रष्ट हो भ्रष्ट चुका हो है, चुका है, और राजतंत्र तो जो नौकरशाही थे वो भ्रष्ट वो है भी ही, भ्रष्ट है। और राजनेता थे वो भी सब अपने अपने हिसाब से ही खींचतान कर रहे हैं। जी भगवान सद्बुद्धि दे। मेरे हिसाब से तो अभी भारत में जी लोकतंत्र की जरूरत नहीं है। जी तानाशाही की हाँ, जरूरत। मुझे कोई कहे कि अगर ये इस बात को लेकर के जी कि महाराज तो संविधान के प्रति और लोकतंत्र के प्रति अश्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, जी अश्रद्धा नहीं है, जी लेकिन सिस्टम को जब देख रहा हूँ जी तो अभी भारत में कम से कम 15 से 20 वर्ष तक मार्शल लॉ की आवश्यकता है। जी फौजी मा- शासन चाहिए। बिल्कुल अपराध करे कोई, सड़क बनी है जी और अगर टूट जाती है, जी। पुल बना है, अगर टूटता है तो उस इंजीनियर को, उस ठेकेदार को फांसी होनी चाहिए। जी कोई बड़ा अधिकारी है, कलेक्टर है, एसपी है, घूस लेते पकड़ा जावे, उसकी गलत संपत्ति से अधिक आय अगर घोषित मिलती है जी तो उसको सरेआम फांसी देनी चाहिए। जी सारी संपत्ति जब्त करो, गोली मारो। जी ताकि दोबारा ऐसी कभी कोई राजनेता कोई भ्रष्टाचार में लिप्त माना जाए, फांसी, जी और सारी संपत्ति जब्त और फांसी। जी ज्यादा लोगों को लटकाने की जरूरत नहीं। नहीं जी 10-20 लोगों को भी अगर देश में लटका दिया जाए तो सब के सब लाइन में आ जाएंगे। सही। पर पूरा का पूरा सिस्टम बिना एकदम भय के प्रीति नहीं जी होती, बिना भय के प्रीति नहीं होती। जी शासक का ये कर्तव्य है जी कि उसको दो तरह के निर्णय लेने होते हैं। जी एक तो तत्कालिक लाभ के लिए, जी जैसे कहीं देश में अकाल पड़ गया है, जी सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, जी आग लग गई, कुछ जी हुआ, जी तो तत्कालिक राहत उनको देनी चाहिए। देनी ही चाहिए। और कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो जी। दीर्घकालिक परिणाम लेने वाले होते हैं। जी जो आज कानून बनेगा या सिस्टम में लागू होगा तो तुरंत परिणाम नहीं आएगा, उसका 10-20 साल बाद परिणाम आता है। जी जैसे किसी बच्चे को पढ़ने के लिए कहते हैं ना, जी तो उसको जहर जैसा लगता है, जी लेकिन वही जब पढ़ करके कहीं अच्छे जॉब में सेट हो जाता है जी या कहीं अच्छे व्यापार में सेट हो जाता है, तब उसको लगता है कि नहीं यार, उस दिन पिताजी ने एक थप्पड़ मारा था, हाँ तो आज काम कर आज काम कर रहा है। सही बात और जैसे किसी बच्चे को व्यायाम के लिए कहते हैं, सुबह जल्दी उठो और चलो सूर्य नमस्कार करो, जी व्यायाम करो, जी तो उसको जहर जैसा लगता है कि यार बाबा ये बहुत बदमाश है, हाँ ये परेशान कर रहा है। जी लेकिन जब वो व्यायाम कर लेता है जी और उसका शरीर सुंदर हो जाता है, बढ़िया सुडौल गठा हुआ, जी तब वो अपने आप को देखता है तो उसको अच्छा लगता है हाँ कि आज मेरा शरीर आज मेरा शरीर ठीक है, ऐसा अच्छा स्वस्थ है। बढ़िया स्वस्थ है। लेकिन उसका प्रारंभ कब हुआ था? जी तो ऐसे ही शासक को जी कुछ दीर्घकालिक निर्णय लेने होते हैं जो जी। तत्काल परिणाम में तो थोड़ा सा भले कष्टकारक कष्ट- होते हैं, जी लेकिन उसका परिणाम अच्छा है। जी तो अभी क्या स्थिति है कि दोनों ही पार्टियों के, दो पार्टी तो बची नहीं, एक ही बची है, एक ही बच्ची है। बाकी तो सब आपस में वो लड़ रहे हैं। जी पर कोई भी शासक जी कठोर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं दिख रहा। नहीं अभी भ्रष्टाचार निरोध का कानून बनाने के लिए कोई 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। जी कॉमन सिविल कोर्ट लाने के लिए कोई 2/3 बहुमत, सामान्य बहुमत में पार हो सकता, पार हो सकता है। पारित हो सकता है। जी ये जो रिश्वतखोरी का जो, हाँ, मिलावटखोरी का जो जी। काम देश भर में बड़े पैमाने पर चल रहा है, जी मिलावटखोरी के कानून को निषेध लाने के लिए जी कोई 2/3 बहुमत की आवश्यकता थोड़ी है। जी ये तो सामान्य बहुमत का सदन में पारित हो सकता है, जी और पारित करके और कठोरता से लागू किया जाए। ऐसा तो- क्या मजबूरी है ये इनको रोक रही है? मजबूरी क्या, बस वो कुर्सी का ही भय है, बस कुर्सी का भय है। अगर ये लाए कि कठोर निर्णय लेंगे जी तो जनता नाराज होगी, वोट नहीं देगी तो हमारी सरकार चली जाएगी, जी बस यही बात है। लेकिन अगर हिम्मत करके अगर कोई कर ले इस बात को, जी तो देश का भविष्य देश बहुत का उज्जवल भविष्य होगा। बहुत उज्जवल। जी नारायण। तो दाता इतनी सारी बातें आपने की है देश, समाज, सनातन धर्म की। एक धर्म विशेष ऐसा है जो ऐसा लग रहा है कि वो एक लगभग हो सकता है कि भारत में एक बीमारी के रूप में है। जी
उस बीमारी से निजात कैसे पाएं? हाँ, देखो ऐसी बात है, जी सनातन धर्म तो सनातन है। जी सनातन का मतलब जो जी नित्य नवीन है। जी और थोड़े शब्दों में अगर परिभाषित करें जी तो कृते च प्रतिकर्तव्यम एस जी धर्मा सनातन। जी सनातन धर्म की परिभाषा बहुत, इससे सटीक और कुछ नहीं हो सकती जी कि जिसने हमारे प्रति थोड़ा बहुत भी उपकार किया है, जी उस उपकार करने वाले के प्रति जी हृदय से कृतज्ञ रहना, जी यही सनातन धर्म है। जी अब ये बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी इसकी, जी जी क्योंकि जन्म से लेकर के अब तक हमारे ऊपर कितने लोगों ने उपकार किया है, जी। उसका आप अगर अगर मूल्यांकन करें मूल्यांकन करें तो उसका माता का, पिता जी का, बहुत लिस्ट बहुत पंच लंबी है। तत्वों का, अड़ोसी पड़ोसी, जी भाई बहन, जी दादा दादी जो नहीं है, जी जी अगर वो अपना खेत मकान घर सब बेच के चले जाते तो हम कहाँ जाते? कहा जाते हैं तो सही है। वो रख के गए जी तो उनका उपकार ही है ना। जी तो उनके प्रति पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध उनका करना, माता पिता की सेवा करना, जिस समाज जाति में जन्म हुआ है जी उसका भी हमारे प्रति ऋण है। जो वेद शास्त्र का ज्ञान आज तक सुरक्षित रहा, जी उन ऋषियों ने मेहनत की तब तो हमारे पास आज ये उपलब्ध है, नहीं तो बिल्कुल कैसे उपलब्ध बिल्कुल हो? उनके प्रति भी हमारी कृतज्ञता, सबके, ये इसका नाम सनातन धर्म। जी और जो मजहब या इज़म पंथ जो हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रवर्तित होते हैं और प्रचारित होते हैं। जी तो हमने तो भाई देखो सभी को हृदय से लगाया है। जी अब हृदय से लगाने के बाद अगर कोई पीठ में छुरा घोंपे जी तो वो तो उसका निर्णय हो सकता है, जी लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, जी शास्त्र अपने आदर्श और अस्तित्व जी दोनों की रक्षा करना रक्षा करना हमारा अपना कर्तव्य है। बिल्कुल बाकी तो ईश्वर के हाथ में है, जी पर जहाँ तक हमारा हाथ पैर चलता है, जी जहाँ तक हमारी शक्ति सामर्थ्य लगती है, जी उस शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जी अपने आदर्श और अस्तित्व की रक्षा करने का हमको अपना अधिकार है। मानवाधिकार की सीमा में रह करके जी अपने आदर्शों को और अपने अस्तित्व को, अपने जीवन मूल्यों को, अपने जी देव स्थानों को, अपनी जी पूजा पद्धतियों को, जी कृषि गोरक्ष वाणिज्य और सेवा, शिक्षा, संस्कार, जी ये सारे जो हमारे प्रकल्प हैं सनातन धर्म के द्वारा प्रतिपादित, जी उन सब की सुरक्षा करने का जी और उनको संवर्धित करने का हमको अधिकार है। मानवाधिकार की सीमा में रहकर अधिकार है, तो उनका अधिकार होते के साथ ही हमारा कर्तव्य बनता है जी कि अब हम इनको अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जी इनके संरक्षण, संवर्धन, संपोषण का प्रयास करें। जी और बाकी तो ये जो दूसरे लोग आए हैं यहाँ, हाँ जी ये कोई अरब, ईरान और मुल्क बुखारा और तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान से जी तो जी बहुत थोड़े लोग आए थे, वो थोड़े मर लोग खप आए। गए। यहाँ जो लोग हैं ये हमारे अपने ही लोग हैं, जी और पूजा पद्धति अथवा उपासना पद्धति बदल लेने से जी किसी के बाप दादा तो बदल जाते नहीं, जी सही बात बाप दादा तो वही हैं, ओके वही है वो के वही हैं, डीएनए एक ही है डीएनए तो एक ही है। तो और जी ऐसा कोई नवीन जी जीवन मूल्य अथवा आदर्श अथवा उपासना जी कोई नई तो इनको ऐसी मिल नहीं गई जी जो सनातन धर्म में ना हो। नो तो इनसे भी प्रार्थना है जी कि भाई देखो, अगर किसी हमारे बाप दादा से कोई भूल हो गई हो जी तो उसको हम सुधार ले सुधार लें। और जिसने तलवार के भय से, हाँ जी जिन्होंने सलवारें पहन ली थी, जी जी उनके लिए सनातन धर्म का मार्ग खुला है। जी पंचगव्य का प्राशन करो, जी और तुम्हारे बाप दादा भी राम राम करते थे जी और आप भी करो, आप भी करो, राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाओ। और आपका उद्धार ही है, इसमें कोई उद्धार है, नुकसान इसमें तो कोई है नहीं। जी और अगर अपनी जी उपासना पद्धति आप सुरक्षित रखना चाहते हैं जी तो रखिए, रखिए, लेकिन कम से कम बाधा तो न बनिए। बाधा ना बनिए। दूध में अगर शक्कर की तरह मिल करके रहोगे तो दूध का स्वाद और गुणवत्ता दोनों बढ़ जाएगी, जी लेकिन अगर नींबू बन के रहोगे तो दूध फट जाएगा जी और उसकी न तो स्वाद रहेगा न गुणवत्ता रहेगी। तो अगर अपनी पूजा पद्धति को, उपासना पद्धति को सुरक्षित रख करके भी आप चाहते हैं जी तो राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सकते हैं। जी बहुसंख्यक जो हिंदू समाज है जी उसकी भावनाओं का आदर करें, जी उनको आहत करने का प्रयास न करें, जी उनके जो जीवन मूल्य हैं जी उनमें आप बाधा न बने, जी उनकी जो
पूजा पद्धति और पूजा के स्थल थे जो किसी समय में विधर्मियों के द्वारा नष्ट किए गए हैं, जी उन पूजा स्थलों को श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक प्रेम पूर्वक सनातन धर्म को सुपुर्द कर देना चाहिए। जी और बहुत सारी जगह खूब लंबी चौड़ी पड़ी है, खूब अपना बना लो जी और करो, दिन में 5 बार उठक बैठक लगाओ, हमको क्या दिक्कत हो सकती है? सही बात कोई है, दिक्कत है नहीं। बिल्कुल सही बात लेकिन जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, जी एक समय था जी जब सनातन धर्म के लोग थोड़ा उदासीन थे, जी धीरे धीरे समाज में चेतना आई है। आई है अभी तो चेतना आई है जी तो उस चेतना के आगे अब ये वितंडावाद तो चलेगा नहीं। जी तो बहुसंख्यक हिंदू समाज का सम्मान करते हुए जी आप अपने जीवन मूल्यों को जी सकते हैं। जी लेकिन समाज में वही है कि शक्कर बन के मिल जाओ, जी नींबू बन के मत मिल। नींबू बन के मिलोगे तो तुम्हारे को पहले काटना पड़ेगा, तब तो रस निकलेगा। सही बात है, तो पहले तो कटना पड़ेगा, कटना पड़ेगा, तब फिर रस निकलेगा, फिर दूध फटेगा। दूध फटेगा। तो आप भी न कटें नींबू की तरह, नींबू की तरह और दूध को फाड़ने के लिए जी, और शक्कर बन के और रहें शक्कर बन के रहें, तो उसका गुणवत्ता और स्वाद दोनों में जी वृद्धि होगी जी और आपका भी हित है और सबका, समग्र समाज का हित है, राष्ट्र का हित है। एक दाता, जैसे अभी पूरा हिंदू समाज भारतवर्ष में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में लगे हुए हैं जी, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं हिंदू समाज में ही जी, गाय को बेचने का काम है ऐसा। जी। तो क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से पहले पूरे हिंदू समाज को गोभक्त बनाना जरूरी है? जी, जी। जैसे मनमोहन सिंह ने जी गंगा जी को जी राष्ट्रीय धरोहर अथवा राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया जी, तो उसका क्या परिणाम आया? जी वैसे ही नाले मिल रहे हैं उसमें, वैसे ही नाले मिल रहे हैं, वैसे ही घाटों पर गंदगी, वैसे ही गंदगी, उसका सफाई दोहन इतना है नहीं सब तरह से हो रहा है। जी तो केवल गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना अथवा राष्ट्रीय नदी घोषित करने से जी कोई बहुत अच्छा परिणाम सामने नहीं आया। जी ऐसे ही गौ माता को भी राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने से कोई बहुत बड़ा परिणाम, हाँ, सरकारी जो कत्ल खाने वगैरह जो उनके परमिशन से चल रहे हैं जी, उनमें गौ माता की हत्या पर प्रतिबंध लग सकता है राष्ट्रीय प्राणी घोषित होते ही जी। लेकिन जब तक समाज पूरी तरह से जागृत नहीं होगा, जी, जो गायें कत्ल खाने नहीं जा रही हैं जी, वो आप देखो गांव में, शहरों में कूड़े के ढेर पर खड़ी हैं, कूड़ा खा रही है, इधर उधर घूम रही है, इधर उधर रोड पे बैठी है, तो और एक्सीडेंट हो रहे हैं और उसके आस में आदमी भी जख्मी होते हैं और गौ माता भी असमय काल का ग्रास बनती है। तो समाज और सरकार दोनों का कर्तव्य है कि समाज में ऐसी चेतना आवे जो गाय को छोड़े ही नहीं। जैसे बूढ़े माँ बाप होते हैं, अभी एक उनका वक्तव्य आया अभिषेक बनर्जी का कि 10 साल से कम उम्र की गाय की हत्या नहीं की जा सकती। तो ये बेसमझी पूर्वक बयान है। मतलब 10 साल तक जब तक वो दूध देती है तब तक तो गाय है और 10 साल के बाद बूढ़ी हो जाएगी तब वो सब्जी बन जाएगी, ये तो फिर उसको काट सकते हैं। मतलब ये समझ ठीक नहीं है। तो समाज भी इसके प्रति जागृत हो, चेतन हो और समाज में भी चेतना बने और सरकार के द्वारा कानून बना करके भी इसका निषेध हो और गौ माता की जो स्थिति समाज, क्योंकि समाज अगर स्वीकार कर ले तो सरकार को कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा और सरकार कानून बना दे तो कत्ल खानों कसाईयों की हिम्मत नहीं पड़ेगी। दोनों अन्योन्य आश्रित हैं, तो उधर भी हो और समाज में चेतना का कार्य भी हो। तो समाज एक तो छोड़े नहीं, क्योंकि समाज से ही बिकती हैं गायें, तब तो कत्ल खाने पहुंच रही हैं। तो ये दोनों तरह से समाज अपनी तरफ से प्रयास करे और जो निराश्रित अनुपयोगी गोवंश है उनके लिए गौ संरक्षण केंद्र बने, जहां सरकार और समाज दोनों के सहयोग से उनके प्राणों की रक्षा हो। वहाँ जो गोबर गोमूत्र इकट्ठा होता है उसका परिष्करण और विनियोग हो, औषधियाँ, केचुआ खाद और बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो वो समाज के लिए काम में आ जावे और उनके प्राणों की रक्षा हो जाए। तो और समाज अपने स्तर पर करे, सरकार भी कुछ सहयोग करे और ऐसा कानून बन जावे तो जो निर्ममता पूर्वक गौ माता की हत्या हो रही है वो एक दिन भी होती है तो बहुत बड़ा नुकसान है। एक गाय के अगर उसको प्रताड़ित करके उसके रक्त का एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरता है
तो उस पृथ्वी पर किए गए सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ऐसा शास्त्रों में भी- वर्णन है। जी और इतनी संख्या में जी गोवंश की रोज हत्या हो रही है ओ, निर्ममता पूर्वक। जी तो ये सनातन धर्म के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। तो ये कलंक मिटना चाहिए। जी तो सरकार भी प्रयास करे और समाज में भी जी। ऐसी चेतना का विकास हो जी जो समाज के लोग छोड़े ही नहीं। जी जी तो उनका दोनों का और जल्दी से जल्दी हो तो अच्छा है। दाता, जैसे आपके बहुत भक्त हैं जी। जो आपसे आशीर्वाद लेने भी आते हैं, आप भी कभी कभी सत्संग करते हैं, लेकिन उनके मन में ऐसा रहता है कि बड़े गंभीर हैं, आप सत्संग करते होंगे, लेकिन मन में उनकी बड़ी इच्छा होती है कि जैसे हर एक आम आदमी की एक हॉबी रहती है, एक पसंद रहती है। जी। तो मैं बस वही पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी खाने में क्या पसंद है, घूमने में क्या पसंद है? खाने में तो क्या, जो भी सहज रूप से जी भगवान को भोग लगता है जी भंडार में बनता है। हाँ, दाल जैसे जैसा नहीं होता हम राजस्थानियों, आप मेवाड़ों का दाल बाटी चूरमा, ऐसे तो उस तरह से आपकी कोई ऐसी डिश हो जो कि नहीं ये मेरे बड़ी फेवरेट है, ये मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। जो भी सहजता से जो मिल जाता है जी भगवान के जो भोग लगता है जी वो प्रसाद हम पा लेते हैं जी और आनंद से पाते हैं। जी और भगवान के जो काम में जो, क्योंकि भगवान के भोग में लहसुन जी। प्याज इत्यादि जो अभक्ष्य पदार्थ है वो जाते नहीं हैं। जी तो इसलिए हमारे भंडार में भी नहीं बनता। जी। तो इस तरह से ठाकुर जी के जो काम में आता है वो हमारे वो काम काम आता। वो हमारे- अच्छा दादा, ऐसा कोई है, कोई इच्छा जो आपको ऐसा लगती कोई अधूरी रह गई हो, आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अभी तक कि ये काम हो जाए तो मजा आ और जाए? तो कुछ नहीं, जी बस ये एक जीवन की ये अंतिम इच्छा हमारा है जी कि ये जीवन के रहते रहते जी। गोरक्षा का विधेयक पारित हो जाए वाह, क्या संविधान। बात। जी हम अपनी आंखों से देख लें जी कि गौ माता भारत की भूमि पर जी निर्भय होकर विचरण कर रही है, जी उसको कोई कष्ट नहीं है। बिल्कुल। बाकी तो ये तो सब होते हो आते रहते हैं। जी जी जिस गौ माता के प्राणों की रक्षा के लिए आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया, जी भारत की आज़ादी के आंदोलन में मुख्य भूमिका जी गौ माता की थी। जी गौ माता के कारण ही आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया और आज़ादी के लगभग 75 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। जी सरकारें आई गईं, जी नेता बदले, परिस्थितियां बदली, जी लेकिन गौ माता की पीड़ा अभी तक नहीं मिटी है। जी तो मेरी ये इच्छा है जी अंतर की आदत जी जी कि मैं ये जीवन की शाम ढले जी। उससे पहले जैसे राम जन्मभूमि का मंदिर बन मंदिर गया, बन गया वैसे। ऐसे ही ये गौरक्षा का भी अधिनियम भारत जी। की संसद पारित कर दे वाह। और देश भर में कठोरता से ये नियम लागू हो जाए जी और गौ माता निर्भय होकर के विचरण करे। जी उसके गोबर और गौमूत्र से धरती सिंचित हो, जी उसके दूध दही से हमारे बालक और नागरिक जी पोषित हों, जी आनंद लें, सब बढ़िया। गौ माता निर्भय होकर विचरण करे, जी। गौ रक्षा का विधेयक पारित हो जाए तो मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी। मैं सभी दर्शकों को, और अगर मेरी जहाँ जहाँ तक आवाज़ जाती है, सरकार में जो भी मंत्री है जो ये कानून पारित करवाते हैं, उनसे नम्र निवेदन करता हूँ कि अपना जो संत समाज है, ये अभी जिस हिसाब से जितने भी संत बचे हैं भारत में, उनकी ये हार्दिक इच्छा रह गई है कि जैसे जैसे आपने बोला कि गौ माता पे कोई न कोई विधेयक पारित करके गौ रक्षा के लिए कोई न कोई विधेयक पारित करें। तो मैं आप सबसे जो सरकार में बैठे हुए हैं उनसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी ये एक विधेयक पारित करवाएं, और आने वाले समय में अगर सनातन धर्म को बचाना है तो गाय ही एक ऐसा जीव है जो अपने सनातन धर्म को बचा सकती है। ये आप सभी संतों का भी कहना है, और ये अगर संत समाज अगर ये चीज नहीं कहती है, संत समाज अगर नहीं कहती है कि भाई ये गौ माता के काम में अगर आगे नहीं रहता है, तो हम गृहस्थ जीवन वाले फिर क्या कर लेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दाता कि आपने इतना समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें की। आपकी सबसे बड़ी बात, और आपने एक नारा और दिया कि घटोगे तो मिटोगे। तो मैं इसको हैशटैग करना है इस मेवाड़ी चौपाल पे, आप सब जो भी दर्शक सुन रहे हैं, घटोगे तो मिटोगे, इस छोटे से वाक्य में बहुत सारी गहराई है, तो वो भी आप समझे इस चीज को। और दाता का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहे।
खूब और हम जितने भी गृहस्थी हैं, क्योंकि गृहस्थी के नारायण, सामने नारायण। बहुत बड़ी बाधाएं होती है, और वो बाधाएं एक संत समाज ही है जो पूरी कर सकता है और हटा सकता है उनको। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद रहेगा आपका हमारे ऊपर। खूब प्रसन्न रहो, जय हो। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर महादेव। जय मेवाड़, जय। जय एकलिंग जी।